एक से हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार पहले युग्म का संबंध है उसी प्रकार दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जिस प्रकार 71,007 का संबंध 37,005 से है उसी प्रकार 90,099 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि 71,007 का संबंध 37,005 से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 90,099 का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या को ध्यान से देखिए, संख्या हमें यहाँ पर बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 71,007 और यहाँ पर लिखा है 37,005, यानी यहाँ पर माइनस करके बताया है। अब कितना माइनस करा है तो यहाँ पर देखिए 71,007 से 37,005 यानी यहाँ पर माइनस किया है 34,002। कितना करा है तो यहाँ पर किया है 34,002 को माइनस करा है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे 90,099 का बताएंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 34,002 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 34,002 को माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे, यहाँ पर देखिए 90,099 यानी यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 56,097। कितने बचेंगे 56,097। ठीक है, कितने 56,097। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लॉजिक को समझिए। जितना प्रश्न बड़ा होता है, जितना कठिन दिखता है प्रश्न, उतना ही सरल होता है। बस आप लॉजिक को समझिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं डिजिट का योग वाला लॉजिक लगाते हैं। अब देखिए जिससे यहाँ पर डिजिट जोड़ते हैं तो जैसे 7 और 1 कितने होंगे 8, 808, 808, 87, 15। नहीं, इनका योग हमें कितना मिला है 15 मिला है। ठीक है, अब देखिए हम 37,005 का डिजिट योग देखते हैं। तो यहाँ पर भी 3 और 7 को जोड़ेंगे 10, 10 7 10 0 0 10 0 10 ही होगा, 10 5 15। नहीं, इनका योग कितना हो रहा है तो यहाँ पर भी 15 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए दोनों का यहाँ पर योग कितना मिला हमें 15 15 मिला है। ये जो संख्या लिखी है इनका संबंध क्या है योग 15 15 का है। सेम तरीके से 90,099 का पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे इनको, देखिए तो 909 909 99 18 18 9 27, इसका योग हमें कितना मिला है तो यहाँ पर हमें मिला है 27। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर भी वही संख्या होगी जिसका योग क्या होगा 27 होगा। ठीक है, कितना होगा 27। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो 404 404 415 516, इसका योग हमें कितना मिला है 6 मिला है। ऑप्शन बी में 8 8 16 16 0 16 16 0 16 16 7 23, इसका योग कितना मिला है तो इसका योग हमें 23 मिला है। ऑप्शन सी में देखेंगे 5 5 10 10 7 17 17 8 25 25 2 27, इसका हमें कितना मिला है 25 मिला है, 27 मिला। हमें कौन सा चाहिए था 27 वाला चाहिए था, तो ऑप्शन सी में हमें मिला है। ठीक है, ऑप्शन डी को भी जोड़ लेते हैं। 6 6 12 12 0 12 12 0 12 12 7 19, यहाँ पर कितना हुआ 19। हमें कौन सा वाला चाहिए था 27 वाला चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर होगा 55,782। क्या होगा 55,782। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, किस प्रकार लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12 लिखा, 12 के बाद 26, 26 के बाद 54, 54 के बाद 110 और अगली संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 12 से 26 यानी लगभग यहाँ पर गुना हो रहा है। तो 12 से 26 की ओर जाते हैं तो 12 का 2 गुना करेंगे तो कितने होंगे 24, और 24 में प्लस 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 26, और 26 यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 26 से यहाँ पर क्या लिखा है 54, 26 के बाद 54 यानी 26 का भी 2 गुना करते हैं तो 26 का 2 गुना कितना होगा 52, और 52 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 54, और यहाँ पर 54 भी लिखा है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 54 के बाद क्या लिखा है 110, यानी 54 का भी अगर हम 2 गुना करेंगे तो कितने होंगे 108, 108 में अगर 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 110, 110 भी यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से आगे वाली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे इसी पैटर्न का फॉलो करेंगे, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2। तो यहाँ पर भी 110 का 2 गुना करेंगे तो कितने होंगे 220, और 220 में 2 को जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 222। तो अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 222। ठीक है, ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनें जो तीनों से असंगत है। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, ये हमारा वर्गीकरण का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हमें शब्द दिया है जैसे बिस्किट दिया है, ब्रेड दिया है, केक दिया है, चॉकलेट दिया है, इनमें से अलग कौन सा हमें ये चेक करना है। अब आप तीनों चारों शब्दों को अच्छी तरह से जानते हो कि बिस्किट क्या होती है, ब्रेड क्या होती है, केक क्या होता है, चॉकलेट क्या होती है। अब आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है जो हमें यहाँ पर 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं बिस्किट, ब्रेड, केक, ये बेकरी उत्पाद है, लेकिन चॉकलेट नहीं है, तो चॉकलेट हमारा यहाँ पर असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा
डी वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लॉजिक को समझते चलिए, बाकी आप वीडियो को देखिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी हमें यहाँ पर सरीसृप दिया है, मगरमच्छ दिया है, मछली दिया है और कछुआ दिया है। इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है। अब देखिए, जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते तो आपको क्या करना है, जो शब्द हमें दिए जाते 3 या 4, उनको ध्यान से देखना है कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है सरीसृप आप जानते हैं, मगरमच्छ जानते हैं, मछली को जानते हैं, कछुआ को जानते हैं, मतलब आप चारों को जानते हो। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं ताकि प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सरीसृप का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, सरीसृप का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है मगरमच्छ। अब मगरमच्छ का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि पहले हमने सरीसृप का डायग्राम बनाया है कि उनका मगरमच्छ से आपस में इनका कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो मगरमच्छ ये सरीसृप के अंदर आता है, तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, अंदर बन जाएगा। अब क्यों अंदर आता है, क्योंकि देखिए सरीसृप वो जंतु होते हैं, सरीसृप के अंदर वो जंतु या जानवर आते हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, जलीय और स्थलीय। ठीक है, इसीलिए अब हम यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है मछली। अब मछली का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि मछली का मगरमच्छ से कोई संबंध है या नहीं है और सरीसृप से है या नहीं है। तो आप कहोगे मगरमच्छ से तो कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन सरीसृप से भी नहीं है, क्योंकि देखिए मछली एक ऐसा जीव है जो केवल पानी में ही जीवित रह सकता है और बाहर नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये अलग होगा। कैसा होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मगरमच्छ पानी में भी जीवित रहता है और बाहर भी रह सकता है, इसलिए सरीसृप के अंदर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, चौथे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है कछुआ। अब कछुआ का डायग्राम बनाने से हम देखेंगे कछुआ का मछली से कोई संबंध है कि नहीं, मगरमच्छ से है कि नहीं और सरीसृप से है कि नहीं। तो आप कहोगे कछुआ का मछली से कोई भी संबंध नहीं है, यहाँ पर मगरमच्छ से भी कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, इन दोनों तीनों से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन कछुआ का सरीसृप से संबंध है, क्योंकि देखिए कछुआ भी ऐसा जीव है जो पानी के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सरीसृप से संबंध है, मतलब ये सरीसृप के अंदर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मगरमच्छ से अलग बनेगा। तो डायग्राम कैसा बना हमारा, कुछ इस टाइप से बना है। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में किंग्स को RFMHJ कोडित किया जाता है, तो क्यून को कैसे कोडित करेंगे, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग टी का प्रश्न है। अब कोडिंग टी का आपको पता है, अल्फ़ाबेट में जो 1 से लेकर 26 लेटर है उनके ही साथ हमें खेल खेलना है, यानी माइनस प्लस जो भी हो रहा है उसका विपरीत है, जो भी हो रहा है वही देखते हैं हम। ठीक है, और कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो किंग्स लिखा है इनके लेटर के बाद हम एक एक लेटर को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कि माइनस करके लिखा है, प्लस करके लिखा है, पीछे से लिखा, आगे से लिखा, क्रॉसिंग करा है या उनका विपरीत लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक एक को देखते हैं तो यहाँ पर के से यहाँ पर आर, मतलब यहाँ पर प्लस कितना क्या है, 7। यही तरीका यहाँ पर भी हम 7 प्लस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्यू 17 नंबर पे 7 प्लस करेंगे तो 24 नंबर पे आपको पता है क्या होता है, 100 होता है। तो लेकिन ऑप्शन में शुरू में कहीं भी 100 नहीं है, तो ये लॉजिक हम नहीं लगाएंगे। अब क्या करते हैं, पीछे से देखते हैं। आगे वाला देखा, पीछे से यहाँ पर एस के बाद आर, मतलब यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर -1 कर रहा है। ठीक है, फिर और इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1। सेम तरीके से इधर पीछे से एक बार -1 करके देख लेते हैं। तो इसमें -1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर -1 करेंगे तो ये कौन सा लेटर होगा, एम होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में हमें एम दिया है, इसका मतलब ये लॉजिक लग सकती है। यहाँ पर क्या करेंगे, इधर पूरा चेक करेंगे तो एन से यहाँ पर क्या लिखा है, एम, मतलब -1। के से यहाँ पर क्या लिखा है, एस, मतलब यहाँ पर भी -1, सॉरी आई से। फिर के से यहाँ पर क्या लिखा है, जे लिखा है, यहाँ पर भी -1, यानी यहाँ पर क्या करा, पीछे से -1 करा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पीछे से -1 कर लेंगे। तो यहाँ पर ई में -1 करेंगे तो डी, और ई दिया इसमें -1 करेंगे तो यहाँ पर अगला डी, फिर यू में -1 करेंगे तो यहाँ पर टी, और क्यू में -1 करेंगे तो यहाँ पर पी। ऑप्शन में देखिए कौन सा वाला, तो वही वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम